प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज आप सबका स्वागत है। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ का सार समझेंगे और उसके लिए मैंने की पॉइंट दिए हैं। इसके माध्यम से हम सालिम अली की जो यात्रा है, उनके पाठ सांवले सपनों की याद है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है ना। तो पाठ का सार इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली इसमें सबसे आगे है। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की बड़ी भीड़ जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी प्रेमी। ठीक है। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन से कभी भी रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है। सांवले सपनों का महत्व। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। अब है नेक्स्ट है सालिम अली का व्यक्तित्व। ठीक है। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। ठीक है। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। ठीक है। अब है सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट। सालिम अली एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। एक बार वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से ठीक है बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसीलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा, है ना। तो अब है लॉरेंस का संस्मरण। अब लॉरेंस सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। ठीक है। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से ठीक है ऊंचाइयां ये है। ठीक है। प्रेरणा और ऊंचाइयां। तो बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गोरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे।
प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे, यात्री बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजबीन नतीजों के साथ लौट आएंगे, है ना। ये है आपके पाठ की व्याख्या, सार है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर आप समझ सकते हो पाठ का सार, और अच्छी तरह से पाठ को समझकर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।